कितनी बदबू है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बताइए। अरे तुषार तुम? एक्सक्यूज मी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे मैं सीमा, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे, तुम भूल गए? सीमा? हाँ, 10th क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हमारी क्लास की टॉपर। हाँ हाँ वही। ओ माय गॉड सीमा, हमारी क्लास की टॉपर, वो भी इस हालत में। तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि जिस लड़की को मैंने 10th क्लास में प्रपोज किया था, सीमा, ये वही लड़की है। हाँ हाँ तुमने बताया था। और आपको पता है इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया था? क्या रीजन दिया था? कह रही थी कि मुझे ना एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत अच्छा स्टार्टअप करना है, और अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई तो मेरा फोकस आउट हो जाएगा। यहाँ पे गाय गोबर के बीच में काम कर रही हो, ये बिजनेस था तुम्हारा। और देखो ना मम्मी, इसने तो शादी भी कर ली। मुझे लग रहा है किसी गांव के गवार से शादी करी होगी। तुमने ना मेरे बेटे को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे हीरे जैसा मेरा बेटा है, अगर इसके साथ शादी हो जाती ना तो महारानी बन के रहती, महारानी। और अब अपनी जिंदगी देखो, ये गाय, ये गोबर, ये उपले, छी, सारा दिन इसी में लगी रहती हो। जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने अपनी। एक बात बोलूं, तुमने ना अपना फ्यूचर खराब कर लिया है इन सब के साथ। कोई बात नहीं, अब जो पहले की बातें हैं उनको याद करने का क्या ही फायदा। अब छोड़िए ना ये सब। आप ये बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस दूध लेने आए थे पूजा के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तबेले में तुमसे मुलाकात हो जाएगी और तुमसे मिलने के बाद पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी हमारी। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम्हें देखकर ना खुशी भी हो रही है और तरस भी आ रहा है। और हाँ, तुम्हारा जितना भी एटीट्यूड था ना पढ़ाई को लेकर और नए बिजनेस को लेकर, आज वो सारा का सारा एटीट्यूड ना धरा का धरा रह गया। और रही मेरी बात, माना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट आई बिलोंग्स टू रिच फैमिली। हमारा स्टेटस पहले भी हाई था और आज भी हाई है। और तुम देखो माँ, इस जगह पे आने से पहले ना हमें 100 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन ये इस गंदे से तबेले में काम करती है। सारा का सारा घमंड चूर हो गया इसका। बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। ये तो पहले लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और आज देखो उससे भी ज्यादा बुरी हालत हो गई है। इसके तो हाथों में से और कपड़ों में से भी बदबू आती होगी। छी। सही बोल रहे हो तुषार, मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस भी हालत में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। आप लोग जिस काम के लिए आए हैं वो बता दीजिए, कितना दूध चाहिए आपको? तुम कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस तबेले में काम करके बिल्कुल खुश नहीं हो। और तुम्हें ना रेग्रेट भी हो रहा होगा कि तुमने मुझे उस टाइम पे मना किया था जब मैंने तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था। तुम तो ये सोच रही होगी ना कि काश मैं उस टाइम पे इसे हाँ कर देती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। गिल्ट हो रहा होगा तुम्हें बहुत ज्यादा। मुझे अपनी लाइफ को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। तुषार, तुम्हें तो हमेशा से ही पता था कि मुझे बिजनेस करना था, और ये काम भी किसी बिजनेस से कम नहीं है। गाय भैंसों को संभालना, इनकी देखभाल करना, सारी चीजों को मेंटेन करना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए ना अभी भी एक प्रपोजल है। देखो, तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। मेरा बेटा तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता है, तुम्हें रानी बना के रखेगा, रानी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें यहाँ की नौकरानी बनना है या मेरे बेटे की रानी, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। आपके कहने से ना इससे मैं शादी कर लूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा क्रश थी और अभी भी मैं इसे लाइक करता हूँ। भले ही ये फैमिली से गरीब हो, लेकिन शक्ल सूरत से तो ठीक ठाक ही है। तुम्हारे लिए बेस्ट प्रपोजल है ये। अब उस अपने गवार पति को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। एटलीस्ट तुम्हें इस बदबूदार तबेले से छुटकारा तो मिलेगा और तुम वेल सेटल्ड हो जाओगी। रानी की तरह रखूंगा तुम्हें। तुषार, मुझे ना बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है ये सोचकर कि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की सोच कितनी ज्यादा घटिया है, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस चीज के लिए हाँ कर दूंगी तुम्हें। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, बाहर ग्राहक वेट कर रहे हैं, उनको उपले दे के आओ ना। वैसे मानना पड़ेगा सीमा, तुम्हारा पति ना दिखने में बहुत हैंडसम है। इस काले कलूटे के लिए तुमने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया। ओह माय गॉड। अरे कुछ देखना ही था तो ढंग का पति देखती जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ भी अच्छा लगता। ये क्या देखा तुमने? अरे इससे अच्छा तो मेरा बेटा है। तुम्हारी पसंद पे ना आज मुझे हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा।
ओ माय गॉड, कितनी स्मेल आ रही है इस आदमी में से। अरे सारा दिन को ये गोबर उठाता रहता है, इसके हाथ देखो कितने गंदे हो रहे हैं, छी उल्टी आने को हो रही है। देख रहे हो बेटा? सीरियसली सीमा, तुम इस गवार के साथ रहती हो। अरे एक बार ये भी नहीं सोचा कि इस गवार के साथ रहोगी तो लोग कितना थुथू करेंगे तुम पे। तुम्हारे ना बिल्कुल लायक नहीं लग रहा है ये। अरे इस गवार को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। देखो माना कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत ईगो है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हारा स्टेटस हाई होगा, मेंटेन रहेगा। अगर तुम इसके साथ रही ना तो तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं रहेगा इसके साथ। खुद तो गवार है ही, तुम्हें भी अपने साथ गवार बना के रखा हुआ है। सीरियसली सीमा, एक बात बोलूं, अगर मेरी जगह यहाँ पे हमारा कोई और स्कूल फ्रेंड होता ना तो वो ना तुम्हारे पति को देखकर हंस हंस के यहीं पे ही पागल हो जाता। अरे यार सीरियसली, इतना बेटर ऑप्शन हूं मैं तुम्हारे लिए, और तुम मुझे छोड़ के इसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई हो। माँ, इसको तो मैं 2 मिनट देख नहीं पा रहा, और ये तो इसके साथ 24 घंटे रहती है। इसके साथ उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि तुमने इसको चूज करा, इससे शादी की तुमने? वैसे सीमा, कौन है ये लोग जो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? ये मेरा स्कूल का दोस्त है और इसके साथ में इसकी मम्मी है। क्या तुम्हारे स्कूल का दोस्त है? तुम्हारे स्कूल का दोस्त है तो ऐसे खड़ा क्यों कर रखा है? चाय पानी पिलाओ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों के लायक ही नहीं समझती कि इनको बिठा के अपने घर में मेहमान नवाजी करूं। आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा कि घर में आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है, लेकिन आप लोगों की सोच और बातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप लोग तो भगवान का रूप हो ही नहीं सकते। और तुषार, तुम मुझसे क्या बोल रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ में क्या ही कर लिया, और मैंने इस इंसान से शादी की है, मैंने इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया? ना इसकी शक्ल अच्छी है, ना ही इसके पास पैसा है, और ना ही इसके पास स्टेटस है, और तो और तुमने मेरे काम की भी बेइज्जती की। तुषार, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम महीने का कितना कमा लेते हो? 1.5 लाख पर मंथ। 1.5 लाख? और तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं? तुमसे मैंने स्कूल टाइम पे भी बोला था कि मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करूंगी, मैं खुद का बिजनेस करूंगी, और आज मैं वही कर रही हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिसके साथ भी हूँ, और जो भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वो बहुत अच्छा कर रही हूँ और अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। तुम्हें पता है तुषार, ये जो भैंस का गोबर होता है ये मार्केट में बेचा जाता है और इससे उपले बनते हैं, और उसी उपले से ना अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। जब ये दोनों चीज़ें हम बेचते हैं ना मार्केट में, तो उस चीज़ का हमें पैसा मिलता है, जिससे हमारी कमाई होती है। और ये गाय भैंस देख रहे हो, ये भी दूध देती है, और उस दूध को हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, जिससे डेयरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। डेयरी के प्रोडक्ट्स तो तुम लोग जानते ही होगे, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग यूज करते होगे, और इन सब का रेवेन्यू ना हमारे पास आता है। और तुषार, तुम मुझसे बोल रहे थे ना कि तुम महीने का 1.5 लाख रुपए कमाते हो, इतना पैसा तो हम लोग हफ्ते में कमा लेते हैं। तो प्लीज तुषार, पैसों का शो ऑफ तो तुम मेरे सामने मत ही करना। और यहाँ पर जिस तरीके की तुम्हारी बातें थी ना, उससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच कैसी है और तुम्हारा परिवार कैसा है। और जिस एनवायरनमेंट में तुम लोग रहते हो ना, मुझे वैसे एनवायरनमेंट में रहने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, और इनका जो दिल है ना वो बहुत साफ है, तुम लोगों की तरह काला नहीं है। और तुम्हें पता है कि मुझे मेरे पति क्यों पसंद है? क्योंकि इन्हें पता है अच्छे से कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। ये लोगों को उनके कपड़े देख के जज नहीं करते, और ना ही उन्हें नीचा दिखाते जैसे कि तुम लोग दिखा रहे थे मुझे। उन्हें पता है कि एक दूसरे के साथ प्यार से कैसे रहा जाता है, एक दूसरे की इज्जत कैसे की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो दूसरों की बीवी को पैसों का दोस्त दिखा के अपनी बीवी बनाना चाहते हो, क्योंकि उनके अंदर इतनी मर्यादा तो है। और मेरा जो परिवार है ना, वो भी बहुत अच्छा है। उन्हें अच्छे से पता है कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है, उनकी इज्जत कैसे की जाती है। खैर, आप लोग इन बातों को कहाँ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप दोनों की सोच तो बहुत ज्यादा छोटी है। और तुषार, तुम्हें पता है कि स्कूल टाइम पे मैंने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि तुम्हारी सोच ना इतनी छोटी थी और तुम घमंडी थे। मैंने आज भी तुमसे प्यार से बात इसीलिए की थी, मुझे लगा कि इतने सालों बाद मिल रहे हो, शायद तुम बदल गए होगे, लेकिन नहीं, तुम तो वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। और तुम जैसे घमंडी इंसान को अपना जीवन साथी बनाने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो तुम काम देख रहे हो ना, ये सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। और जिस इंसान की तुम बेइज्जती कर रहे थे, तुम्हें पता है ये इंसान तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ना तो घमंडी है और ना ही बदतमीज है। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और जिस काम को तुम गाली दे रहे थे, तुम्हें पता भी है इस काम में कितना ज्यादा प्रॉफिट है। इस काम को करके ना मैं बहुत खुश हूँ। इस काम को करने के बाद जितना रेवेन्यू आता है ना, उतना तुम लोग अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते। खैर, अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बता दो कि आपको कितना दूध चाहिए, हम लोग आपके घर भिजवा देंगे। क्या सीमा, ये दूध लेने आए थे तो इनको दूध दो ना, और इनसे पैसे मत लेना। नहीं, हमें दूध नहीं चाहिए। चलो माँ। चलो बेटा।
कोई नहीं, तुम अपना मूड मत खराब करो, बाहर ग्राहक खड़े हुए हैं, तुम उनको उपले दे के आओ। मेम साहब कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेम साहब कुछ खाने को दे दो। माँ, ये तो मेरी माँ की आवाज है। हट बुढ़िया, नहीं है मेरे पास कुछ खाने के लिए। हनी, आंटी जी आप उठिए आराम से। आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं? हनी ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो मत देती, इनको गिराने की क्या जरूरत थी? हाँ हनी, एक बात बोलूं तुम्हें, अगर तुम बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करोगी ना तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगी। ये जो तुमने किया ना बहुत गलत किया है। अभी के अभी इनसे माफी मांगो। ठीक है, सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। तुषार, हम दोनों को लेट हो रहा है, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। आंटी जी हो सके तो प्लीज हमें माफ करना। ये तो मेरी बेटी है। अरे मैं एक काम करता हूँ, इनको ना कुछ पैसे दे देता हूँ, आप कुछ खा लेना, ये लीजिए। नहीं नहीं, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे इस लड़की के पैसे नहीं चाहिए। ऐसी बेटी तो भगवान किसी को ना दे। मेरी बद्दुआ लगी है तुझे, तू कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रहेगी। अरे तेरी जैसी लड़की के घर के पैसे लेकर मैं अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहती। बर्बाद हो जाएगी तू, बर्बाद। अरे आंटी जी सुनिए, ये कैसी आंटी है? एक तो मैं इन्हें खाने के लिए पैसे दे रहा था, ऊपर से ये हमें बदुआ देके चली गई। ऐसा क्यों किया इन्होंने? अरे जाने दो ना तुषार, क्यों फालतू गरीब लोगों के मुंह लग रहे हो? अरे यार हनी, और ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? अरे यार वैसे ही काम नहीं चल रहा, मंदा चल रहा है, और अगर ऐसे बड़े बुजुर्ग हमें बदुआ देके जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तुषार, ऐसे दिन में ना 1000 लोग मिलेंगे, अब कितनों से लड़ते फिरोगे तुम? ऑफिस से कॉल। हेलो, हाँ जी सर, क्या अर्जेंट मीटिंग? ठीक है सर, मैं आता हूँ। मेरे को ना अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं उतर जाओ, तुम कैब वगैरह कर लेना, मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक है, मैं कर लूंगी कैब, जाओ तुम। आंटी जी ये क्या बदतमीजी थी? एक तो मैं आपको पैसे दे रहा था खाना खाने के लिए, ऊपर से आप हमें ही बदुआ दे के आ गई। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बदुआ नहीं दी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आंटी जी मेरा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको आपने बदुआ दी है वो मेरी बीवी है। क्या? वो तुम्हारी पत्नी है? फिर तो तुम्हारा जानना जरूरी है कि मैंने उसे बदुआ क्यों दी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, मेरी बस आ गई। हाँ बेटा चली जा, पर सुन अपना ध्यान रखियो, ये ना हो कि वो पढ़ने में ही लगी रहे और खाने पर ध्यान ना दे। हाँ, बीमार हो जाएगी तो वहाँ बेटा कौन देखेगा? तू अकेली होगी ना। मन लगा के खाना भी खाइयो और मन लगा के पढ़ाई भी करियो मेरी लाडो। ठीक है माँ, चलती हूँ, बाय बाय। ध्यान रखियो अपना। हमारे पड़ोसी कितने अच्छे हैं, फोन दिखा दिया। अब फटाफट बिटिया को फोन मिला लेती हूँ। हेलो। हेलो बिटिया, हाँ मम्मी। तेरे खाता में पैसे डलवाए थे, मिल गए? हाँ हाँ, आ गए थे मेरे खाते में पैसे। और बता बिटिया कैसी है तू? यार मम्मी, मेरी पढ़ाई चल रही है, आप बार बार कॉल करके ना मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। आपको पता है अगर आप मुझे ऐसी कॉल करती रहोगी तो मैं पढ़ाई पे ध्यान कब दूंगी और एग्जाम कैसे दूंगी? अरे ठीक है बिटिया, गुस्सा मत हो, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हम तो बाद में बात कर लेंगे। रखती हूँ। ठीक है, अब रखो फोन। हाँ मम्मी बोलो। हनी बिटिया, कैसी चल रही है तेरी बेटा पढ़ाई? यार मम्मी, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, आप बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। आपको कितनी बार बोलूं मैं? अच्छा ठीक है बिटिया, तू पढ़ाई कर, हम तुझे वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रखती हूँ। ठीक है, रखो जल्दी फोन। पढ़ाई कर रही है बेटी। आज तो बिटिया रानी का रिजल्ट आने वाला था, फोन करके पूछती हूँ कैसा आया।
स्विच ऑफ? स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है बैटरियां डाउन हो गई होगी बिटिया की। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फिर कर लेंगे। ओ बुढ़िया, मेरे पैसे कब देगी? पैसे जल्दी दे दे और अपनी जमीन के कागजात लेके जा। वो हमारी बिटिया ना बाहर पढ़ाई करने के लिए गई है, वो पढ़कर आ जाए ना फिर हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं। जब मेरी बेटिया शहर से पढ़ के आएगी ना तो बहुत सारे पैसे लेके आएगी, फिर मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे। जब तुम्हारी औकात नहीं है पढ़ाने की तो लड़की को क्यों पढ़ाते हो? उसके हाथ पीले करो और शादी कर दो उसकी। छोड़, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बता, मेरे पैसे कब दे रही है तू? देखिए, माफ़ कीजिएगा, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सारे पैसे मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगा दिए। अब मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी ना, जब पाई पाई चुका दूंगी मैं आप लोगों की। मतलब तू पैसे नहीं देने वाली? तेरी जमीन बेचूंगा और तेरी भैंस को भी लेके जा रहा हूँ अब। देखो, मेरी भैंस लेके मत जाओ, वो मेरे जीवन का इकलौता सहारा है। मेरे पास और कुछ नहीं है, वो मत लेके जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। देख बुढ़िया, अगर तेरे को तेरी भैंस चाहिए तो मेरे पैसे वापस दे दे। अगर ऑफिस के बाहर दिख गई ना, तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। भगवान जी, अब क्या करूं? मकान था, वो बिटिया को पढ़ाने के लिए बेच दिया। अब ये हमारी भैंस भी लेके जा रहे हैं। अरे हम गुजारा कैसे करेंगे? अपना कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक काम करती हूँ ना, बिटिया के पास शहर चली जाती हूँ। पता तो हमको पता ही है, बिटिया के पास जाके रह लूंगी। हाँ, मैं आज तक उसको ढूंढती रहती हूँ और भीख मांग के गुजारा करती हूँ। अच्छा आंटी जी, ऐसी बात थी। सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं हनी को तो सबक सिखाऊंगा ही। आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए। आइए आंटी जी, आराम से आइए। चलिए। अरे तुषार, इतनी जल्दी आ गए तुम मीटिंग से, क्या हुआ? हाँ, वो एक्चुअली आज मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी तो इसलिए जल्दी फ्री हो गया। अच्छा हनी, तुम्हें एक नौकरानी की ज़रूरत थी ना इस घर के लिए? अच्छा, एक्चुअली मैं उनको साथ लेकर आया हूँ। तुम कहो तो बुला लूँ? हाँ तो बुलाओ ना। ठीक है। आंटी जी आ जाइए। तुषार, तुम इस बुढ़िया को हमारे घर में क्यों ले आए? तुम्हें पता है ना इसने हमें कितनी ज्यादा बददुआएं दी थी। अरे यार हनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बहुत काम की है ये नौकरानी। इस घर में जो भी काम होगा ना वो सब करेगी ये। जो तुम कहोगी वो सब करेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो डेमो दिखाऊं? अभी दिखाता हूं। आंटी जी एक काम करिए, जाइए और इसके ना पैर छूइए जाके। अरे आंटी जी घबराइए मत, छूइए छूइए। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आ रही? हाँ, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो रही कि ये औरत तुम्हारी माँ है? और जब ये तुम्हारे पैर छू लेती तब यकीन करती क्या? तब अपना मुंह खोलती? अरे तुषार, तुम किस माँ की बात कर रहे हो? इस माँ की जिसने बचपन से लेके आज तक मेरी सारी ख्वाहिशें मारी हैं। अरे एक एक छोटी से छोटी चीज के लिए इन्होंने तरसाया है मुझे। और आज जब मैं इस काबिल बन चुकी हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, तो आगे मुझे रिश्तेदारी निभाने के लिए आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। और जब इन्होंने मेरा उस टाइम पे साथ नहीं दिया तो फिर मैं इनका इस टाइम पे साथ क्यों दूं? अरे हमारे सारे रिश्तेदार अमीर थे, लेकिन गरीब कौन था? सिर्फ मेरी माँ। जब इन्होंने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया तो फिर मैं बेटी होने का फर्ज क्यों निभाऊं? बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं हमेशा से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। जब से मैंने होश संभाला मैं वहां से निकल गई और मैंने दिन रात पढ़ाई लिखाई की। आज मैं इस मुकाम पर हूँ। क्या बोल रही है बेटी तू? मैंने तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करी। चल मैं मान लेती हूँ तेरी बात कि मैंने तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करी, लेकिन तेरी सारी ज़रूरतें मैंने पूरी करी हैं। तेरी एक इच्छा थी कि तुझे पढ़ना लिखना है, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तेरी सारी ज़रूरतें मैंने पूरी करी हैं। बचपन में तुझे पढ़ना लिखना था, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था। तेरे पापा के जाने के बाद तेरी स्कूल की फीस, तेरे ट्यूशन की फीस, अरे मैं कहाँ से लेके आती थी? घर घर जाके काम करती थी, तेरी सारी ज़रूरतें पूरी करी। फिर भी बेटा तूने एक इच्छा और जाहिर करी कि तुझे बाहर जाके पढ़ना है। मैंने वो भी पूरी करी, तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा।
मैंने अपना सब कुछ बेच दिया सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, और आज तो ये कह रही है कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। मुझे सारे रिश्तेदार ताना मारते थे, अरे क्या करेगी बेटी को पढ़ा के, बेटी तो पराया धन होती है। पर फिर भी मैंने तुझे पढ़ाया और आज तक मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं चाहती थी मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो, अरे कुछ बनकर दिखाए। पर छी, आज तुझे देखकर भी ना अपने ऊपर घिन आ रही है, शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी। आज जब तू इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई, अपनी माँ को नजरअंदाज करके और अपनी माँ को भिखारन बनने के लिए छोड़ दिया, और तो और तूने शादी भी कर ली। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे हर माँ बाप की इच्छा होती है अपनी बेटी की शादी करने की, पर तूने क्या किया? तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अरे आई तो तू पढ़ने के लिए थी ना, तूने कभी भी अपना फर्ज नहीं निभाया, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। अरे मैंने माँ होने का फिर भी फर्ज निभाया, तुझे ढूंढती रही, अरे गली गली भटकती थी कि मेरी बेटी मिल जाए, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। मैंने अपना माँ होने का पूरा फर्ज निभाया है, और आज ये नौबत आ गई है कि मैं भिखारन बन गई हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती है। क्या कहा था तूने कि तेरी माँ तेरे पास पैसों के लिए आई है? अरे मैं तो ये देखने आई थी कि तूने मुझे किस वजह से छोड़ा, और आज वो वजह भी पता चल गई कि तूने मुझे किस लिए छोड़ा। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आज के बाद समझ लियो कि तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, मैं जा रही हूँ। रुकिए माँ जी, देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रुकिए प्लीज। हनी, तुमने अपनी माँ के साथ जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है। तुम्हारी जैसी औलाद पे ना धिक्कार है। तुम्हारी जैसी औलाद से होना तो किसी को औलाद हो ही ना तो ज्यादा बेटर रहता है। अरे इन्होंने कितना कुछ सहा है तुम्हारी वजह से, दर दर की ठोकरें खा रही थी बेचारी, भीख मांग के खाना खा रही थी। अरे जिस मुकाम पे तुम आज खड़ी हो ना, वो सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से है। अगर ये ना होती ना तो तुम शायद इतना पढ़ लिख नहीं पाती, समझी तुम। और हाँ, रही बात अब तुम्हारी माँ की, तो तुम्हारी माँ का ख्याल मैं रखूंगा, और आज से ये इसी घर में रहेंगी। और तुम्हें अभी भी इस बात से दिक्कत हो तो अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से, क्योंकि आज से तुम्हारी माँ का ख्याल मैं रखूंगा, समझी तुम। माँ जी आप चलिए मेरे साथ, आइए। तुझको पुकार